ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आप लोगों के लिए देने वाला हूँ जेईई मेन 2020 के जनवरी शिफ्ट के क्वेश्चंस। बहुत ही यूनिक ट्रिक्स मैं यहाँ पर इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। आप लोगों को बहुत ज़्यादा मजा आ जाएगा। जल्दी जल्दी हम लोग 2020 को खत्म करके 2021 में आ जाएंगे, है ना। 2021 के सारे क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। 2021 के बहुत सारे क्वेश्चंस पे मैंने पहले ही वीडियोस बना रखे हैं, तो वो आपको प्लेलिस्ट के अंदर में दिख जाएंगे। और जितने भी हमारे पास में 2021 के बच रहे होंगे वो मैं जल्दी जल्दी कवर अप कर लूंगा, ठीक है। अब बस कुछ ही दिन बाकी, आपके पास में 6-7 दिन बाकी है आपके एग्जाम में, है ना। तो जितना हो पाए आप लोग ट्रिक्स को थोड़ा सा एनालाइज कर लो ताकि आपकी जो स्कोर है वो बूस्टअप हो जाए। तरीके समझ लो कैसे कैसे ट्रिक्स लग सकते हैं, उसके बाद लगाना आपको अपने दिमाग से होगा, ठीक है। तो जैसे इस वीडियो को स्टार्ट करते तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एआर स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है जेईई मेन 2020 का जनवरी वाले शिफ्ट में से क्वेश्चंस लिया मैंने आप लोगों के लिए। काफी कमाल के यहाँ पर ट्रिक्स लगेंगे, बहुत ही मजा आप लोगों को आएगा। यूनिक ट्रिक्स आप लोग यहाँ पर देखोगे और आप लोगों का दिमाग जो है वो खुल करके आ जाएगा कि अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं बनता है तो किस तरीके से ऑल्टरनेटिव अप्रोच से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। काफी बढ़िया बढ़िया आपको मैं मेथड्स यहाँ पर इन क्वेश्चंस में बताने वाला हूँ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड, पैराबोला से रिलेटेड, आपको सर्कल से रिलेटेड, मतलब पूरा पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पर मिक्स है। और यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल टाइप करेक्ट का क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, न्यूमेरिकल टाइप करेक्ट में ऑप्शंस नहीं दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में किस तरीके से ट्रिक लगता है ये भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये वाला जो क्वेश्चन दिया हमको, एरिया ऑफ द रीजन एंक्लोज्ड बाय द सर्कल x² + y² = 2 which is not common to the region bounded by the parabola y² = x and straight line y = x। मतलब कि ये एक एरिया का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये जो सर्कल है ना, इसको ड्रॉ कर लो, आप लोग अंदाजा ड्रॉ कर लो, x² + y² = 2। इसका मतलब क्या है आपके पास में? इसका मतलब ये है कि इसका जो रेडियस होगा ना, इसका रेडियस ये क्या होता है, x² + y² = r²। यही होता है ना हमारे पास में, है ना। तो x² + y² = r², इस तरीके से हमारे पास में हो जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, जो सर्कल का एरिया होता है, एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, πr², है ना। और r² की वैल्यू कितनी है, r² की वैल्यू है 2, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 2π। तो सर्कल का एरिया आ जाएगा 2π। अब हमारे पास में एक पैराबोला है, एक इस तरीके से कुछ पैराबोला होगा, y² = x, y = x, एक स्ट्रेट लाइन है, कुछ इस तरीके से हमारे पास में स्ट्रेट लाइन होगा। एंड कुछ कुछ रीजन्स को एलिमिनेट करने के बाद जो बचा कुचा रीजन होगा, ठीक है, कुछ एरिया को हमको हटाना है, विच इज नॉट कॉमन टू द रीजन, ये सब दिया हुआ है। मतलब कि कहने का मतलब है फाइनल जो भी एरिया आएगा वो 2π से छोटा होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, है ना। नाउ जो भी एरिया होगा, ठीक है, इन सारे एरिया को हमको क्या करना है, जो कॉमन नहीं है इसमें जो कॉमन है ना, जैसे कि ये पैराबोला भी हो गया, लाइन भी हो गया, तो कॉमन वाले को हटाकर मतलब हमको कुछ सॉल्विंग वगैरह करनी है, लेकिन हम यहाँ पर इस चक्कर में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिन बच्चों को आता है एरिया निकालना, एरिया अंडर द कर्व पढ़ रखा है, सब कुछ पढ़ रखा है, तो आप लोग कर लो। हम यहाँ पर दूसरा अप्रोच देखेंगे जो है तुक्का अप्रोच। तुक्का अप्रोच क्या होगा हमारे पास में, हमारा एरिया 2π से कम होना चाहिए जो भी क्वेश्चन में हमको मांग रहा है, राइट। अगर आप ध्यान से देखो तो ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए 12/3, मतलब कि 4, मतलब कि 4π - 1/3। तो ये तो भैया 2π से कम नहीं है, ये तो 4π से थोड़ा सा कम है, तो इसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या आपको बात समझ में आई? ऑप्शन बी अगर आप देखोगे तो ये आपको दिखेगा 2π - 1/6। तो इसमें हमारे पास में प्रोबेबिलिटी है आंसर होने की, सही होने की, ठीक है। ऑप्शन सी देखो आप तो 24/6, अगेन ये क्या हो जाएगा, 4π - 1/6। तो ये भी 4π से थोड़ा सा कम है ना। तो ये भी 2π के कम नहीं आ रहा है, तो इसको भी हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है, ऑप्शन डी हमारे पास में है 2π - 1/3। तो ये दोनों करेक्ट आंसर हो सकते हैं। क्या आपको बात समझ में आई? अब हम यहां पर जो है ब्लाइंड गेस लगा सकते हैं, लेकिन गेस किस तरीके से लगाना है। हमारी जो करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है वो पहले 25% थी, अब वो बढ़कर के 50% हो गई है। पहले हमारे 4 में से एक ऑप्शन सही होता है ना, 2 हमने एलिमिनेट कर दिया, अब हमारे पास में सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं। तो अब चांसेस बहुत हाई है कि हमारे इन दोनों में से एक करेक्ट होंगे ही होंगे, राइट। तो चांसेस बहुत हाई है कि हमको यहाँ पर पॉजिटिव स्कोर मिल जाएगा, राइट। क्योंकि अगर आपका गलत होता है तो -1 जाएगा और सही होता है तो +4 आएगा, राइट। मैंने आप लोगों को कई बार बता रखा है कि थोड़ा सा नुकसान हो रहा है लेकिन प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे केसेस में आपको तुक्का लगा देना चाहिए। अब तुक्का कैसे लगाना है ये भी सोचना, ठीक है। देखो ध्यान से अगर आप देखो तो आपको 1/3 दिख रहा है 2 बार, है ना, और 1/6 दिख रहा है 2 बार, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ भी डिस्टिंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। अंदर अगर आप जाओगे तो आपको 12π दिखेगा 2 बार,
24 पाई दिखेगा एक बार और 6 पाई दिखेगा एक बार, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है, जिसने भी क्वेश्चन बनाया है उसका आंसर जरूर 12 पाई रहा होगा, तभी उसने 2 बार 12 पाई डाला है। समझ रहे हो आप बात को? ये हर बार 90% ये आपका एप्लीकेबल होगा, लेकिन 100% ये आपका हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन 90% केसेस में ये थिंकिंग जो है आपकी काम कर जाती है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनाता है वो आपको 2 ऑप्शन में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। आपका यहां पर 12 पाई 2 बार आ रहा है, 24 पाई और 6 पाई एक एक बार आ रहा है, तो चांसेस हाई है कि 12 पाई वाला हमारा आंसर होगा। अब ए को तो हमने पहले एलिमिनेट कर दिया, तो बचा हमारा बी को हम लोग यहां पर क्या करेंगे, तुक्का लगा के चले जाएंगे आगे, ठीक है। और ये हमारा सही भी हो जाएगा, +4 आपको मिल जाएगा अगर आप बी तुक्का लगाते हो तो। इस तरीके से हमको एग्जाम में जो है इंटेलिजेंट गेसिंग करना चाहिए। आंख बंद करके जय माता दी नहीं, इस तरीके से इंटेलिजेंट गेसिंग करो, आपका स्कोर बढ़ता है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देख के ना आप लोग एकदम आंखें आप लोग की चौंक जाएंगी, शॉक हो जाओगे आप लोग कि यार किस तरीके से इसमें ट्रिक लगा दिया। मैं भी जब ये क्वेश्चन सॉल्व किया ना तो मैं खुद बहुत खुशी हुई, मेरे को प्राउड फीलिंग हुआ। और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट में इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मतलब एक्सप्लेन करूंगा तो 3-4 मिनट लग सकता है, बट मैंने जब फर्स्ट टाइम किया तो 2 मिनट में हो गया था। देखो होता ही है ना कि जब भी आपको ऐसे पॉइंट्स दे रखे हैं ना A B C, तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हो बहुत इजीली। आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, देखो ध्यान से देखना, आप इसको ना बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हो। देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, सही है ना। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, क्या ये आपको सही लग रहा है ना? 100% सही नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हमने सही से कर लिया है। अब 1,0 है, ये हमारे पास में A पॉइंट है 1,0, राइट। फिर क्या है हमारे पास में B 6,2, तो 6,2 यहां आएगा, है ना। 6,2 यहां पर आएगा, ये हमारे पास में आएगा B, राइट। फिर C आएगा 1.5,6, C आएगा 1.5,6, तो ये यहां पर कहीं यहां पर आएगा C। क्या आपको बात समझ में आई? अब ये हमारा एक ट्राइंगल है, ABC एक ट्राइंगल है, तो इन तीनों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इन तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये हमारा एक रफ जो है ट्राइंगल बन जाएगा। ये हमारा एक रफ सा जो है ट्राइंगल बन जाएगा। क्या आपको ये ट्राइंगल समझ में आएगा? रफ ट्राइंगल है, एग्जैक्ट नहीं है, रफ है, राइट। अब देखो हमको बोल रहा है इफ P इज अ पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल ABC, कोई एक पॉइंट होगा P इस ट्राइंगल के अंदर, इस तरीके से होगा कि APC APB BPC, मतलब कि हम जब पॉइंट डालेंगे तो हमारे 3 और छोटे छोटे ट्राइंगल्स बन जाएंगे। उसके एरियाज इक्वल होने चाहिए, मतलब हमको पॉइंट इस तरीके से डालना है कि 3 एरियाज इक्वल हो, ठीक है। अब देखो बड़ा सिंपल सा बात है, बहुत ज्यादा गंदा ट्राइंगल नहीं है, सिंपल सा ट्राइंगल है। कोशिश करो बीच में इस तरीके से डालने का कि तीनों एरिया बराबर हो जाए। समझ गए आप बात को? कोशिश करो बीच में कहीं इसको डालने का, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूं यहां पर बीच में कहीं अगर मैं इसको यहां पर डाल दूं, तो आप ध्यान से देखो, एक एरिया आपका ये आ जाएगा, है ना, एक एरिया आपका ये आ जाएगा। अब आप देखो आपको क्या लग रहा है कि ये तीनों एरिया लगभग बराबर हैं। ये आपका हो गया फर्स्ट, ये आपका हो गया सेकंड, ये आपका हो गया थर्ड, ठीक है। क्या आपको फील आ रहा है कि लगभग लगभग बराबर है? अगर फील नहीं आ रहा है तो हल्का इधर उधर कर लो, है ना। अगर आपको लगता है कि यार नहीं सर ये नीचे वाला एरिया बड़ा हो गया तो थोड़ा नीचे कर लो, अगर आपको लगता है ना ऊपर वाला बड़ा हो गया ऊपर कर लो, ये हो गया। आप अपने हिसाब से अपने डायग्राम को जितना एक्यूरेट बना पाओ बना लेना। मेरे हिसाब से मेरे को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि हाँ ये तीनों एरिया सही है। क्यों? क्योंकि यार सही लग रहा है ठीक है, मुझे ये तीनों बराबर ही लग रहे हैं, ठीक है। मुझे लगभग लगभग बराबर लग रहे हैं, इक्का दुक्का थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये एरिया, ठीक है, और ये एरिया और ये एरिया मुझे तीनों लगभग बराबर लग रहे हैं, ठीक है। किसी का हो सकता है लेंथ बड़ा है, हाइट थोड़ा सा छोटा है, किसी का हाइट बड़ा है, लेंथ छोटा, बट तीनों एरिया मेरे को बराबर फील आ रहे हैं, राइट। नाउ ये जो पॉइंट P है बीच वाला, इसको हम बोलेंगे पॉइंट P। अब ये पॉइंट P क्या है, देखो ध्यान से देखो, तो ये पॉइंट P हमारे पास में ये देखो 3 के आसपास आ रहा है, और यहां पर भी ना 3 के आसपास आ रहा है, मतलब 3 के आसपास आ रहा है, 3 से थोड़ा सा छोटा आ रहा है, लेकिन लगभग लगभग ये 3 है, 3,3 है, इधर भी 3 और y में भी 3, तो लगभग मैं इसको 3,3 मान लेता हूं। एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा आगे पीछे होगा, लेकिन मैं अप्रोक्सीमेटली इसको 3,3 मान लेता हूं। नाउ हमको क्या चाहिए, PQ का लेंथ चाहिए। Q क्या है, ये है Q, ठीक है, और ये हमारा P, तो लेंथ निकाल लो ना डायरेक्टली, क्या दिक्कत है आपको, लेंथ निकाल लो। तो ये आ जाएगा 3 माइनस ऑफ माइनस 7/6, मतलब कि 3 प्लस 7/6 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, प्लस 3 माइनस ऑफ माइनस 1/3, मतलब कि 3 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो। तो ये आपका किस तरीके से आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 3 18 प्लस 7
25, ये आ जाएगा इस तरीके से, यहाँ आ जाएगा 3, 9 + 1 10 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625/6, 6 × 36 प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100/3, 3 × 9। ठीक है, अब ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 400 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा, और एलसीएम ले लो 36 का, तो एलसीएम ले लिया 36 का, ऊपर आ जाएगा हमारे पास में 1025। ठीक है ना, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 6 और ऊपर आ जाएगा √1025। अब 1025 कितना होता है आपको पता है, 30 का स्क्वायर होता है 900, है ना, तो 32 के आसपास हमारे पास में आप करके देख लो, 32 का स्क्वायर करो तो 2 × 4, 3 × 6, 3 × 6, 3 × 9, 4, 12, ये आपका आ रहा है 1024 32 का स्क्वायर करने पर, तो √125 है, तो रफली 32 ही हुआ, है ना, तो इसको मैं लिख देता हूं 32/6। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अगर मैंने यहाँ पर 32/6 लिख दिया तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आ रही है, 5 पॉइंट समथिंग, है ना, तो अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आई, 5 आई। अब ये एग्जैक्टली 5 क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि हमारा जो डायग्राम है वो एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हमारा पॉइंट जो है वो आ गया है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली बहुत क्लोज हमारा आंसर आ गया है 5 के अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, आप जितना एक्यूरेट डायग्राम बनाओगे उतना एक्यूरेट आपका आंसर आएगा, गड़बड़ डायग्राम बनाओगे तो आपका फिर 6 आ सकता है, आपका 4 आ सकता है, फिर वो गलतियां आपकी हो सकती है। लेकिन यहां पर देखो हमने कितना अच्छे से एक क्लियरिटी हमने ले आई कि हाँ हमारा जो आंसर है वो 5 के आसपास है। आपके नेगेटिव मार्किंग तो होते ही नहीं है ना इसमें, तो आप यहाँ पर तुक्का लगाओ, 5 को लगाओ तुक्का, आपका सही हो जाएगा, है ना। आपने एग्जैक्ट तरीके से सॉल्व ही नहीं किया, आपने बस डायग्राम बनाया, बस एक पॉइंट देखा और सिंपल सा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के एक बढ़िया सा इंटेलिजेंट गेस मार लिया और आपका ये आंसर जो है सही हो जाएगा। 5 ही इसका करेक्ट आंसर है। इतना क्लोज आया है ये, 32/6, 30/6 होता तो हमारे पास 5 होता, थोड़ा सा ज्यादा आया है, तो एकदम क्लोजेस्ट ऑप्शन 5 है और 5 होने के सबसे बढ़िया यहाँ पर चांसेस बनते हैं। थोड़ा बहुत हमारा डायग्राम एक्यूरेट नहीं है जिस वजह से एग्जैक्ट 5 नहीं आया, और ये पॉइंट भी इस तरीके से है कि हमारा एग्जैक्ट जो है वो नहीं आया। समझ में आपको बात? यहां पर हमने न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में बहुत बढ़िया यहां पर ट्रिक लगाया, मुझे खुद के लिए प्राउड फीलिंग हो रही है इस क्वेश्चन की ट्रिक को बना करके। ठीक है, और 2 मिनट में ट्रिक बन गई थी, एकदम तुरंत मैंने सॉल्व कर दिया था। ठीक है, अब काफी सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कैसे समझ में आएगा कौन से क्वेश्चन में ट्रिक लगेगी, कौन से क्वेश्चन में नहीं लगेगी। यार वो प्रैक्टिस से आता है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा ऑब्जर्वेशन बढ़ाओगे ना, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस क्वेश्चन में ट्रिक अप्रोच करना चाहिए, किसमें नहीं करना चाहिए। और ये वाला क्वेश्चन में बहुत शानदार था, हमने बहुत बढ़िया यहाँ पर इंटेलिजेंट गेसिंग किया है। ठीक है, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये ट्रिक्स अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। मुझे ये एक्सपेक्टेशंस है कि डेफिनेटली ये ट्रिक्स आप लोगों को पसंद आए होंगे। ऐसे ट्रिक्स जेईई के एग्जाम में बहुत इजीली अप्लाई होते हैं और मेरी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो है इसी पे बेस्ड है। आप लोग चाहो तो और बहुत सारे वीडियोस देख सकते हो, तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा किस तरीके से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस में जेईई के अंदर में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा के अपने स्कोर को जो है बूस्टअप कर सकते हैं। बाकी तो बस यही बात है। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।